समस्तीपुर वाली दिलखुश ने बताया था कि कई और प्रेमियों का भी इस मामले में चक्कर है। तो आपने जो तीसरे प्रेमी की बात कही है, तो अगर आरती मामले में कोई खुल के सामने नहीं भी आता है तो इसको दावा किया जा सकता है कि इसमें नहीं खुल करके सामने आएगा। देखिए, सच्चाई को नंगा होने में टाइम लग सकता है, लेकिन तीसरे प्रेमी वाले एंगल में इस मामले को जांच रही है। इस मामले को तीसरे प्रेमी से 2-3 बार पहले भी जोड़ा गया था कि आरती का एक और प्रेमी है। अब तीसरा प्रेमी एक तरफा भी हो सकता है। अब आरती को भी शायद पता नहीं हो कि मेरा कोई तीसरा प्रेमी है। एक तरफा प्यार भी कोई लड़का आरती से कर सकता है जिसने अभी तक अपने इजहारे इश्क को नहीं जगह पर लाया हो। और नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। आरती छोटू मामले को हमारे भाई साहब श्याम जी हैं, ये काफ़ी 70 दिनों से तकरीबन इसको कवर कर रहे हैं। वहाँ पर गए भी थे और कई अन्य मीडिया कर्मियों को भी इन्होंने अपना बाइट दिया है इस मामले में। तो इनको अब इस मामले में काफ़ी समझबूझ है, इस मामले की कैसे आगे किस मोड़ पे इसको मोड़ा जा रहा है, कैसे इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और क्या क्या इसमें हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है आगे। देखिए, आरती छोटू का जो कहानी है वो एक कहानी नहीं है, एक दिलचस्प गाथा है प्रेम की, जिसमें प्रेमी अब अमर हो चुका है और प्रेम का इंसाफ के लिए एक इतिहास गढ़ने वाली कहानी रख रही है। और इतिहास को गढ़ने के लिए आरती जी ने जो प्लेटफॉर्म चुना मीडिया का, वो बेहद ही संजीदगी भरे ढंग से दुनिया में इस मुद्दे को इस तरह से लाई कि पूरा दुनिया की नज़र एक बार अररिया की तरफ घूम गई। और कहानी एक ही था, आरती छोटू का प्रेम प्रसंग, और हत्या हुई थी छोटू की। और उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ तब आ गया था जब प्रेमिका ने अपने पूरे परिवार वाले को हत्या का दोषी करार देते हुए मीडिया और पुलिस के सामने ये बयान दे दिया था कि मेरे पिता, भाई, भाभी, मेरे जीजा, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने ने मिल करके मेरे प्रेमी को करंट लगा करके मार दिया। ये न्यूज़ एक ऐसे सनसनाहट का पल तैयार किया सोशल मीडिया के जगत में कि लोग बस भौचक होकर देखते रह गए कि इतनी मामूली सी लगने वाली प्रेम कहानी का इतना बड़ा कच्चा चिट्टा कैसे खुलता जा रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं। आरती छोटू की प्रेम कहानी जब शुरू हुई थी, उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस कहानी का अंजाम ये रंगत लेकर के अंत करेगा अपना। लेकिन हुआ, छोटू की मृत्यु हुई, हत्या की गई। और हत्या के आरोप में आरती के परिवार वाले को आरती ने आरोपित किया। वहाँ से उसके परिवार वाले गिरफ्तार भी जरूर हुए और उस पर 2 तरह की मीडियाबाजी हुई। 2 राजनीतिक जल की तरह मीडिया 2 भागों में बटी और एक भागा ने आरती का ज़बरदस्त सपोर्ट किया कि आरती ने बहुत अच्छा काम किया है सच्चाई का साथ दे करके, और मीडिया की एक धारा ने आरती को बेनकाब करने की बहुत कोशिश की और बहुत जगह पर आरती के खिलाफ बोला गया, जिस धारा में मैं भी शामिल हूं। और उसके इस कदम को परिवार और मानवता रिश्ता को तोड़ने वाला बताया गया। 2 धारा में पत्रकारिता बट गई और यहीं से शुरू हुई आरती की 3 गो जांच। जैसे प्रेम में 3 गो प्रेमिका, 2 प्रेमिका, 2 गो प्रेमी था, उसी तरह मीडिया भी 3 एंगल से जांच करना इस कहानी को शुरू किया। और ऐसा कोई छोटू का रिश्तेदार नहीं था दूर दूर तक जिसके घर पे 2-4 चैनल वाले नहीं पहुंचे हो। हमको लगता है प्रधानमंत्री पर जब हमला हुआ था अमृतसर पंजाब के आगे, उसमें भी इतना बड़ा तेज़ी से जांच मीडिया वालों ने नहीं किया था। लेकिन इसमें मीडिया वालों की एक्टिविटी ये दर्शाया इस दुनिया को कि अगर मीडिया वाले चाह ले, चाहे वो कितने भी कम व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स वाले क्यों ना हो, वो अगर चाह ले तो किसी मामले को इंटरनेशनल न्यूज़ बना करके त्वरित कार्रवाई करवा सकता है। उसके बाद इस पूरे मामला को, घटनाक्रम को जब देखा गया, यहाँ पर आरती के आरोप लगाने के बाद सभी आरोपित जेल में भी है, 1-2 बाद में सरेंडर भी कर गए अभी तक में। अब जो इस मामले को जांच टीम देख रही है वो तीसरे एंगल से खंगालने चली है, क्योंकि जांच टीम जो है, जब छोटू के ससुर आरती के पिता से, छोटू के साला आरती के भाई से, अब चूंकि आरती छोटू की विधवा है तो मैं रिश्ता कायम कर सकता हूं, इन लोगों से जब जांच टीम पूछताछ करती है जेल के अंदर, तो पुलिस को भी लगना तो चाहिए ना कि ये हत्यारा हो सकता है या ये इस तरह का रखता है मंशा कि किसी को हत्या कर देगा। पुलिस को मतलब इस जांच में कहीं से लग ही नहीं रहा है कि जो व्यक्ति हवालात के अंदर है वो कातिल जैसा हो। पुलिस को जुर्म साबित करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, सबूत चाहिए, मोटिव चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो पुलिस
तीसरे प्रेमी वाले एंगल में इस मामले को जांच रही है। इस मामले को तीसरे प्रेमी से 2-3 बार पहले भी जोड़ा गया था कि आरती का एक और प्रेमी है। अब तीसरा प्रेमी एक तरफा भी हो सकता है। अब आरती को भी शायद पता नहीं हो कि मेरा कोई तीसरा प्रेमी है। एक तरफा प्यार भी कोई लड़का आरती से कर सकता है जिसने अभी तक अपने इजहारे इश्क को नहीं जगह पर लाया हो। और छोटू ने जो भी काम किया वो तो ओपन किया, आरती भी उसके साथ मिली है। अब तीसरे प्रेमी को जलन होना तो स्वाभाविक है कि अगर सीधी सी बात है, हम 2 आदमी हैं और एक ही लड़की से प्यार करते हैं, तो मैं आपका पाकिस्तान जितना बड़ा दुश्मन है भारत का, उससे बड़ा दुश्मन हूँ। तो अब वो तो छोटू को नुकसान पहुंचाने के लिए और आरती को पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा। और पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरती के परिवार वाले को भड़काने के लिए तीसरे प्रेमी ने आरती और छोटू का कई वीडियो आरती के भाई को दिखाया। जब आरती का भाई पूरा भड़क गया इस बात पर, उसके बहन की गलत हरकतों को वीडियो या फोटो में देख करके, तो उसके बाद कहा कि हमको इस लड़का को पकड़ना है, रंगे हाथ पीटना है। सारा सेटलमेंट तो तीसरा प्रेमी ने छोटू को बता करके किया कि तुम इस दिन जाओगे तो आरती मिलेगी, ऐसे मिलेगी, वैसे मिलेगी। उसके बाद जो है तीसरे प्रेमी का सारा सुनियोजित ड्रामा था और उन्होंने छोटू को बुलाया आरती के घर में। और जैसे ही छोटू आरती का मिलन हुआ, उसने आरती के भाई को बता दिया, जगा दिया कि देखो तुम्हारा बहन गलत अवस्था में बाथरूम के पास है। अब भड़का हुआ एक भाई जिसको पहले से ही फोटो वोटो दिखा करके उसको आक्रोशित कर दिया गया है, उसने जब रंगे अवस्था में अपनी बहन और उस बॉयफ्रेंड को उसके देखा, अचानक से गुस्सा आना स्वाभाविक है और उस गुस्से का परिणाम आज आपके सामने है। और इस एंगल पर पुलिस की जांच टीम लग चुकी है और बहुत जल्द शायद इसका पर्दाफाश हो जाए। बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट देते रहेंगे। अच्छा, आपको खुश करने वाली एक खबर है जो कमेंट्स बॉक्स में आती रहती है कुवैत से और राजस्थान में, राजस्थान से, तो अन्य राज्य और अन्य देश जो विदेश से आपके इंटरनेशनल फैंस हैं वो जानना चाह रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन करके भी लोग किसी छोटे से छोटे मैटर पे इतना नहीं बोल पाते हैं, आप कैसे बोल लेते हैं? देखिए, मास कम्युनिकेशन पास हो जाना और उसका सर्टिफिकेट रख लेना एक और बात है, वो भी एक बात है। और ओरिजिनल बाय बर्न मास कम्युनिकेशन स्किल का पारंगत होना अलग बात है। तो बहुत कुछ जो होती है वो जेनेटिक जीन जो होता है, मतलब मैं जिसका बेटा हूँ या मेरी जो माँ है या मेरे जो मम्हारा पक्ष है, उसमें कितने काबिलियत वाले लोग हैं, उसका कुछ % अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगा लिखूंगा, मैं ज़िंदगी भर घास ही छीलूंगा, तो भी कुछ % जो जेनेटिक गुण है वो तो आएंगे ही। और हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जब आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। हमारे रामेश्वर नाथ झा मामा थे जो टिस्कॉन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। हमारे बासुकीनाथ झा मामा थे जो संथाल परगना यूनिवर्सिटी के बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। PhD में अमेरिका वालों ने उन्हें $10,000 का इनाम दिया था 1990 में। हमारे बड़े भैया मैथिली से MA किए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। हमारी भाभी एक प्रोफेसर है यहीं पर। हमारा फैमिली बैकग्राउंड जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम जिस आदमी से बात कर रहे हैं उसके परिवार में साक्षरता का दर 100+% है। तो अगर उसमें अगर कोई निरक्षर या मूर्ख भी है तो बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है हम लोग के भाषा में एक कहावत, सरलो घुनना तरह उसे दुनना। तो मतलब हाथी अगर मरियो जाता है ना तो उसको उठाने के लिए क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, कंधा पर नहीं जाता है। तो वही बात है और बाकी मैं क्या बता सकता। समस्तीपुर वाली दिलखुश ने बताया था कि कई और प्रेमियों का भी इस मामले में चक्कर है। तो आपने जो तीसरे प्रेमी की बात कही है, तो अगर आरती मामले में कोई खुल के सामने नहीं भी आता है तो इसको दावा किया जा सकता है कि इसमें नहीं खुल करके सामने आएगा। देखिए, सच्चाई को नंगा होने में टाइम लग सकता है, लेकिन कभी ऐसा कोई सच नहीं है जो दफन हो करके रह गया है। बहुत पुराने शायर ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से जी। तो उसी तर्ज पर जो सच्चाई है आरती के मामले का वो तो बाहर निकलेगा। 4 साल 5 साल 10 साल में निकले, और जब निकलेगा तब आप लोग का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वाह क्या सीन है, क्योंकि आपके समझ में अभी नहीं आ रहा है कि सच्चाई निकल कर के क्या आने वाला है। सच्चाई जो निकल कर के आएगा, आप लोग जो भी
महिला के समर्थन में ज़्यादा कुछ वक्तव्य देते रहते हैं, उन लोगों को फिर एक बार झटका लगेगा। आजकल के न्यूज़ से तो जो महिला के ज़्यादा समर्थन करते हैं उनको झटका लगता ही होगा, क्योंकि हर न्यूज़ में महिला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कांड का बहुत बड़ा खिलाड़ी साबित हो रही है। सोनी पंकज वाले मामले में ले लीजिए, या राजू और चंचला मामले में लीजिए, आरती छोटू में लीजिए, जहाँ भी आप लेकर जाइएगा तो वहाँ पर लड़की बड़ी सेफ ढंग से अपने आप को बचा लेती है। बचा क्या लेती है, उस लड़के के घर पर कब्जा कर देती है। तो पूरी मीडिया ने छोटू के पिता का बहू बना दिया है। और कल अगर किसी तीसरे आदमी से भी शादी आरती कर ले छोटू के जायदाद में से हिस्सा लेकर के, तो ये कोई अचरज की बात नहीं होगी। और जो परिवार पहले से ही इतनी तंगहाली में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके तंगहाली में और मतलब कोर्ट में खाज वाली कहावत हो जाएगी, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये सब बात इस दुनिया में होता है क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं और उनकी बहुत तरह की मानसिकता है। और बस अच्छा, अंतिम सवाल है, बिहार में जो ये प्रेम प्रसंग हो रहा है, उसके बाद बेगूसराय में गोलीकांड हुआ, अभी वैशाली में हुआ है, और राजनीति में सीबीआई और तेजस्वी यादव का जो नोकझोंक है वो लगातार जारी रहता है। इसके बीच भोजपुरी की अदाकारा अक्षरा सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है एमएमएस के तौर पर, और उनका एक पुराना वाला वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें रो रही हैं वो। तो इनमें मुझे नहीं लगता कि सच्चाई थोड़ी सी भी है। देखिए, अगर सच्चाई 100% भी होगी तो हम और आप कर कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सूरज को दीपक दिखाना चाहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे दीपक में मटिया तेल रख ले, पेट्रोल रख ले, डीजल रख ले। अक्षरा सिंह जो है मिला जुला करके एगो भोजपुरी इंडस्ट्री का कहे, चाहे अपने भारत का कहे, चाहे बिहार का कहे, स्थापित अदाकारा है। और उसके बारे में मैं कितना भी गाली गलौज करूं, कितना भी गंदे शब्दों का प्रयोग करूं, मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं। उसके बाकी सब कुछ ठीक है, उसके बात नहीं। कुल मिलाकर के मैं उनको एक अच्छी एक्ट्रेस और सिंगर और डांसर मानता हूं। उसके बावजूद उनसे मैं बहुत गुस्सा में हूं। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर आईडी को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।